बात करेंगे गिलोय। गिलोय के साथ पंच तुलसी। अब इसके अंदर अलग अलग तरह की तुलसी हमने डाली है और साथ में इसके अंदर एक पांचवी तुलसी के रूप में सौंफ का अर्क डाला जाता है। तुलसी 4 ही होती है, 5वीं तुलसी कोई होती नहीं है। आप नाम कितने भी लेते हैं तुलसा जी के, लेकिन 4 ही तुलसी की प्रजातियां आपने देखी होंगी आज तक, इससे ज़्यादा देखी भी नहीं होगी। श्याम तुलसी होती है, राम तुलसी होती है, नींबू तुलसी होती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वन तुलसी होती है, अलग अलग तुलसी होती है। जो वन तुलसी होती है, राम तुलसी होती है, वो एक ही होती है। वन का मतलब वन में पैदा हुई हुई तुलसी, आपके घरों में हुई तुलसी होती है। तो मतलब ये नाम दिया गया पंच तुलसी। 5वां अर्क होता है इसके अंदर सौंफ का अर्क, ठीक है। तुलसा जी का काम, तुलसा जी को और गिलोय को दोनों को अमृता कहा गया है। ये अमृत बेल होती है। इसकी खासियत क्या है, इसके ऊपर किसी भी तरह के रेडिएशन का असर, किसी भी तरह के केमिकल का असर, किसी भी तरह का, इसके ऊपर किसी भी तरह का जो बायोलॉजिकल कोई भी केमिकल है उसका असर होता ही नहीं है इन दोनों पेड़ों पे। ये अपने आप में नेचुरल डिटॉक्सिफायर, यानी कि अपने आप को खुद ही डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। इसको अमृत कहा गया है। तुलसा जी को अमृता कहा गया ना। आपने देखा होगा कि जब अंत समय होता है शरीर का या अंत हो जाता है, उस टाइम तुलसा जी का अर्क पिलाया जाता है। किस लिए पिलाया जाता है? अमृत, क्योंकि इसको अमृत कहा गया है, ठीक है ना। तुलसा जी का अर्क क्यों पिलाते हैं एंड समय में किसी इंसान को, जब वो जाने वाला था उस दुनिया में बीमारी से, ताकि उसके वायरस ना फैले। इसका सिद्धांत ये था कि जो उसको रोग है, उसका रोग जो है वो वातावरण में ना फैले, ताकि और लोग उसके रोग से बीमार ना हो जाएं। लेकिन हम यहाँ पे अगर धर्म के उससे देखें, तुलसा जी का वर्णन वो बहुत अलग माना गया है। तो हर चीज़ के ऊपर हम तो आयुर्वेदा का काम करें तो आयुर्वेदा के हिसाब से हम बात करेंगे। गिलोय क्या करता है? शुद्धि का काम करता है। बस किसी भी चीज़ को शुद्ध कर देता है गिलोय, यानी कि किसी भी खाने को, किसी भी जड़ी बूटी को, कि इसका काम क्या है? शुद्धिकरण का। और गिलोय क्या करता है? इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी इन्फेक्शन को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये इसका काम है शुद्ध करना। अब गिलोय, अब डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, आंतों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ज़्यादातर आयुर्वेदा में वर्णन गिलोय का किया जाता है। गिलोय इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये उस वायरस को खत्म कर देता है, यह कम कर देता है। इसका काम होता है शुद्ध करना किसी भी चीज़ को। इसलिए बहुत सारी हर्ब्स के अंदर जो शुद्धिकरण होता है वो गिलोय से भी होता है, गौ दूध से भी होता है। तो लेकिन आज के टाइम में इतना, आज के टाइम में गाय का दूध कहाँ मिल पा रहा है? तो क्योंकि मिक्स हो गया सब ब्रीड, तो उस हिसाब से जो जड़ी बूटी का इम्पैक्ट नहीं आता, तो हम लोग गिलोय का भी इस्तेमाल उसके अंदर कर लेते हैं। और इस गिलोय का जो इस्तेमाल है वो तुलसा जी के साथ हमने इसलिए किया है क्योंकि दोनों ही अपने आप में अमृता माने गए हैं, क्योंकि अमृत बेल होती है। ये गिलोय की अमृत बेल होती है, कहीं भी पैदा हो जाती है, किसी भी एरिया में पैदा हो जाती है, किसी भी मौसम में पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से तुलसा जी पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा हो सकती है, ठंडे इलाके में, गर्म इलाके में, मीडियम इलाके में। ये दोनों ऐसे पौधे हैं, ऐसी गिलोय की ऐसी बेल है जो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी क्लाइमेट पे पैदा हो सकती है। ये ऐसा, इसको मतलब वरदान कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ हर्ब्स का नाम दिया गया है। ये क्या करते हैं? बुखार हो गए, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग हो गए जो आज हम जिसके नाम से जानते हैं। पहले तो मियादी बुखार, ठीक है ना, टाइफाइड, मलेरिया वाले बुखार, हम इस टाइप की चीज़ें जानते थे। लेकिन अब मॉडर्न नाम आते जान के नाम बदलते जा रहे हैं, अलग अलग नाम आते जा रहे हैं, वेरिएंट आते जा रहे हैं। तो अभी नया कोरोना वायरस भी जुड़ गया। तो ये सब चीज़ें, तो क्या है कि ये अगर इसका आप उस मौसम, बदलते मौसम में या उस तरह के जहाँ पे प्रभाव हो रहे हैं, अगर इसका आप इस्तेमाल करें प्रॉपर उस बचाव के लिए, तो ये बहुत बेहतर विकल्प आपके सामने है गिलोय पंच तुलसी के रूप में। थैंक यू वेरी मच।